दोस्तों, आज मैं आपको राजा भर्तरी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय था जब राजा इंद्र की प्रिया पृथ्वी पर नृत्य किया करती थी। सुबह के समय खुशबूदार पेड़ों से फूल गिरा करते थे। राजा इंद्र अपने बेटे गंधर्वसेन को वचनों में बांधते हुए गधा बनने के लिए कहता है। गंधर्वसेन का जन्म लाखा कुमार की गधी से होता है। वह कुछ ही समय में बड़ा हो जाता है और रात के आधे पहर के समय लाखा कुमार को आवाज लगाता है कि वह अपनी पेपावती नगरी के राजा को जाकर कहे कि वह अपनी लड़की पांदे बाई का विवाह उससे कर दे। लाखा कुमार की गधी का रेंगटा हर रात अपनी इसी बात को दोहराते हुए रोज लाखा कुमार को जगाता है, लेकिन लाखा कुमार की हिम्मत नहीं होती कि वह ये बात जाकर अपने राजा से कहे कि वह अपनी बेटी पांदे बाई का विवाह उसकी गधी के रेंगटे से कर दे। ऐसी गलती करने पर निश्चय ही राजा उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। वह उसकी खाल उतरवा देगा। वह उसे नगर के बाहर भी निकाल देगा। परेशान होकर लाखा कुमार अपनी पत्नी से गांव छोड़कर चलने को कहता है। लाखा अपने घर का सारा सामान गधों पर लादकर जंगल को पार करते हुए निकल जाता है। रास्ते में उसे गांव के लोग मिलते हैं। वे अचंभित हो उससे उसके गांव छोड़कर जाने का कारण पूछते हैं। वे कहते हैं, अरे लाखा, ऐसा क्या दुख पड़ गया, क्या विपदा आ गई, ऐसी क्या बात हो गई जो तू गांव छोड़कर जा रहा है? अगर तू चला गया तो हम अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम तेरे बिना किससे मटकी और मिट्टी के बर्तन लाएंगे? वे उसे वापस गांव लौटने के लिए कहते हैं। पंच पटेलों का निवेदन सुनकर लाखा इस बार वापस गांव चलने को राजी होता है कि उन्हें एक रात उसके घर बितानी पड़ेगी, जिसके लिए वे तुरंत तैयार हो जाते हैं। आधी रात का जब पहर होता है तो गधी का रेंगटा लाखा को वही आवाज लगाता है कि वह जाकर अपने राजा से कहे कि वह अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे। पंच पटेल रेंगटे की मांग को सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती कि वे ये बात राजा को किस तरह से कह दे, इसलिए वे भी लाखा के साथ गांव छोड़कर जाने का निर्णय करते हैं। सभी गांव छोड़कर चल देते हैं। यह बात राजा पेप सिंह को उसके महल में मालूम हो जाती है, तो वह अपने घोड़े पर बैठकर गांव वालों के समक्ष जाता है और उनके जाने का कारण पूछता है। अरे बस्ती के लोगों, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे बिना मैं किस पर राज करूंगा और कैसे इस नगर का राजा कहलाऊंगा? गांव वाले जवाब देते हैं कि वह इस कारण लाखा से पूछे। राजा जब लाखा की ओर देखता है तो वह ढल ढल रोने लग जाता है और कहता है कि कारण जानने के लिए राजा खुद उसके लिए एक रात सोकर देखे। गांव वाले भी कहते हैं कि अगर राजा एक रात बिताने के लिए राजी हो जाए तो वे भी वापस लौट आएंगे। राजा उनकी बात मान लेता है। आधी रात होती है और गधी का रेंगटा लाखा को वही आवाज लगाता है कि वह महल में जाकर राजा को कहे कि वह उसकी बेटी पांदे का विवाह उससे कर दे। राजा पेप सिंह ये बात सुन लेता है। यह सुनकर वह अचंभित रह जाता है कि गधी के रेंगटे का विवाह वह अपनी बेटी पांदे से कैसे कर सकता है। इस संकट से बचने के लिए वह एक शर्त रखता है कि अगर गधी का रेंगटा उसकी नगरी का परकोटा एक रात में पीतल तांबे का खिंचवा दे तो वह उसका विवाह अपनी बेटी से कर देगा। यह कहकर राजा अपने महल को लौट जाता है। पीछे से लाखा का दिल घबराने लग जाता है। शर्त सुनकर रेंगटे के भी कान खड़े हो जाते हैं। वह लाखा से कहता है कि वह उसकी पीठ पर दोनों तरफ थैले लटका दे, एक में पीली मिट्टी भर दे और दूसरे में काली मिट्टी भर दे। इसके पश्चात वह उसे नगरी का फेरा लगवा दे। विवश हो लाखा उसकी बात मानते हुए नगरी का फेरा लगवा देता है। एक रात में परकोटा तांबे पीतल का हो जाता है। सूरज उगते ही महल में राजा को जैसे ही यह खबर लगती है उसका दिल घबरा जाता है। वह अपनी रानी से कहता है कि उसे अपने वचन को निभाने के लिए अपनी बेटी की शादी गधी की रेंगटी से करनी पड़ेगी, लेकिन शादी के बाद वह रेंगटे को महल में ही घर जवाई बनाकर रख लेगा। वह अपने नाई को बुलाकर उसके हाथ लाखा कुमार के यहाँ लग्न भिजवा देता है। लग्न आते देख लाखा गांव वालों को आवाज लगाता है कि वे उसके घर आकर लग्न जिला जाए।
यह सब कार्य बड़ी शोभा से हो जाता है। लाखा बारात ले जाने की तैयारी में जुट जाता है। वह बिना किसी बैंड बाजे के बारात को लेकर चल देता है। लाखा रेंगटा बारात में नाचते हुए लोगों पर रुपए लुटाता चलता है। बारात जब राजा के यहाँ पहुंचती है तो महल में से उतरकर घर की महिलाएं तोरण पर मंगल गीत गाती हुई आती है और दूल्हे का स्वागत करती है। रानी आरती करती है। दोनों के गठजोड़ा जोड़कर पंडित उनके फेरे लगवाता है। पहले फेरे में राजा रानी अन्न का दान करते हैं, दूसरे में छल्ला अंगूठी, तीसरे में 5 बर्तन, चौथे में 5 कपड़े, पांचवें में सोने का दान, छठे में गज इष्टिया हाथी और घर के देवताओं का दान और 7वें में गौ माता का दान करते हैं। फेरे लगने के बाद बारात लौटने की तैयारी करती है। विदाई में महिलाएं गाली गीत गाती है। मालिन फूलों के हार बनाकर लाती है। पहली माला गणेश जी को अर्पण की जाती है, दूसरी लाखा ब्याई को और तीसरी अपने नए जवाई साहब को पहनाई जाती है। बारात लौट जाती है, लेकिन बेटी और जवाई को महल में ही रोक लिया जाता है। उन्हें महल के तलघर में खर्चा पानी देकर रहने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। जब दिन ढलने के बाद रात होती है तो रेंगटा गंधर्व सेन बन जाता है। हर रात को वह मनुष्य देह में तब्दील हो जाता है और सुबह होते ही वापस गधा बन जाता है। कुछ समय बाद पानदे गर्भवती हो जाती है। वह एक के बाद एक 4 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें सबसे बड़ा भरतरी, उससे छोटा विक्रमादित्य, उससे छोटी मेणावती और चौथे स्थान पर सबसे छोटा भाई सलीमादित्य जन्म लेता है। भाई बहन चारों महल के तलघर में खेलते कूदते हैं। एक दिन राजा पेप सिंह की रानी को अपनी बेटी की याद आती है। उसके हालचाल जानने के लिए वह अपनी दासियों को तलघर में भेजती है। वे जाकर देखती है कि पानदे के हाथ में किताब लिए पढ़ रही है और चारों बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं। दासियों से मिलकर वह कहती है वे जाकर उसकी माँ से कह दे कि उसने तो अपनी बेटी का विवाह गधे से किया था, लेकिन उसके 4 बच्चों का जन्म हुआ है। इतने में रेंगटा भी घास चरकर वापस लौट आता है। रात का वक्त होता है। रेंगटा अपनी खाल उतारकर गंधर्व सेन बन जाता है। खाल को खूंटी पर टांग देता है। यह रात जानने के बाद मौका देखकर रानी दासियों को तेल देकर भेजती है कि वे जाकर रेंगटे की खाल को जला दे। रानी सोचती है कि ऐसा करने से रेंगटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और बदले में मनुष्य रूपी गंधर्व सेन बच जाएगा। खाल को दासियों से ही आग लगाती है। गंधर्व सेन पानदे से कहता है, अरे मेरी खाल में किसी ने आग लगा दी है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। तू तुरंत इस नगर को छोड़कर जंगल में चारों बच्चों को लेकर निकल जा। मैं बदला लेने के लिए आज इस नगर को तहस नहस कर दूंगा। पानदे चारों बच्चों को लेकर महल छोड़ जंगल में पहुंच जाती है। वहां घने जंगल का भयावह दृश्य देख जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता देख चारों बच्चे भी रोने लगते हैं। सलीमादित्य गोद में होता है। जंगल में खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। भूख के मारे आंचल में दूध आना भी बंद हो जाता है। छोटा बालक सलीमादित्य भूखा मरने लगता है। इतने में सामने से नाहर और नाहरिणी का जोड़ा आता दिखाई देता है। भरत ने अपनी माँ से कहता है कि नाहर नाहरिणी उन सब का शिकार कर खा जाएंगे, इसलिए वह छोटे भाई को वहां छोड़कर आगे चले जाएं। पानदे सलीमादित्य को नरसल पेड़ के नीचे रखकर बाकी तीनों बच्चों को लेकर वहां से चल देती है। घनी रात का समय होता है। आगे चलकर वे डोबा प्याड़ पर पहुंचते हैं। रात का पहरा लगाने के लिए पहले पैर में विक्रमादित्य जागता है। डोबा प्याड़ के पास स्थित बावड़ी के बड़ में काले सांप का वास होता है। विक्रमादित्य को बड़ के पेड़ में चकवा चकवी दिखाई देते हैं। विक्रमादित्य की मौजूदगी से अनभिज्ञ वे आपस में बतियाते हैं कि अगर उनमें से कोई चकवे को मारकर खा जाए तो वह धारा नगरी का राजा बन जाएगा। और चकवी कहती है कि अगर कोई उसे मारकर खा जाए तो वह रोज एक सोने की मोहर उगलेगा। चकवे चकवी की बात सुनकर विक्रमादित्य सोचता है कि वह दोनों का शिकार कर खुद चकवी को खा जाए तो रोज एक सोने की मोहर मिलेगी और भाई भरतरी को चकवा खिला देगा तो उसे धारा नगरी का राज मिल जाएगा। दोनों का शिकार कर वह भरतरी को जगाता है।
भर्तृहरि अपने भाई की बात सुनकर चकवे को खा लेता है और विक्रमादित्य चकवी को खा जाता है। आधी रात का पहरा भी पूरा हो जाता है। इसके बाद पहरा देने की बारी भर्तृहरि की आती है। अब विक्रमादित्य गहरी नींद से सो जाता है। इतने में जिस बड़ के पेड़ में तीर से चकवा चकवी का शिकार किया था, उसमें से काला नाग नीचे उतरता है और विक्रमादित्य को ढस लेता है। विक्रमादित्य की वहीं मृत्यु हो जाती है। उसके मुंह पर चींटियां चढ़ने लगती है। सूरज उगता है तो पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। पानदे अपने दूसरे बेटे को खोने के दुख में रोने लगती है। जिंदा बचे हुए भर्तृहरि और उसकी बहन भी जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ विलाप करती है कि भगवान ने उसके भाग्य में ये सब दुख क्यों लिखे हैं। अपने भाई की अंत्येष्टि के लिए कफन लाने के लिए भर्तृहरि शहर की ओर निकल जाता है। घना जंगल पार करते हुए वह धारा नगरी पहुंचता है, जिसके दरवाजे उसे बंद मिलते हैं। दरवाजे बंद देख भर्तृहरि दुखी होता है। उस समय धारा नगरी का कोई राजा नहीं होता, क्योंकि जो भी राजगद्दी पर बैठता है उसे वहां का राक्षस व कामाख्या देवी खा जाते थे। भर्तृहरि को देख नगरवासी उसे राजा बनने का प्रस्ताव देते हैं। दुखी भर्तृहरि जवाब देता है कि वह तो अपने भाई की अंत्येष्टि के लिए कफन लेने आया है, लेकिन आखिर में उसे नगरवासियों का निवेदन स्वीकार करना पड़ता है। धारा नगरी का राजा बनने के पश्चात वह अपने भाई बहन और माँ को भूल जाता है। भर्तृहरि को जब राक्षस की बात पता चलती है तो वह उसे रिझाने के लिए नगर के गेट से महल की राजगद्दी तक फूल बिछवा देता है और ऊपर से सुगंधित इत्र का छिड़काव करवा देता है। जैसे ही राक्षस महल में प्रवेश करता है, वह मादक महक से मोहित हो जाता है। कामाख्या देवी भी भर्तृहरि से खुश हो जाती है। दोनों खुश होकर भर्तृहरि को वरदान देते हैं कि धारा नगरी पर अब वही राज करेगा। जंगल में पानदे अपने दोनों बच्चों और विक्रमादित्य की लाश के साथ भाई के लिए कफन लेने गए भर्तृहरि का इंतजार करती बैठी रहती है। पानदे के दुख को देख शंकर भोलेनाथ प्रकट होते हैं और अपना नाद बजाते हैं। काला नाग पेड़ से उतरकर विक्रमादित्य के शरीर का सारा जहर चूस लेता है। शंकर द्वारा अमृत जल की छींटे देते ही वह उठ खड़ा हो जाता है। विक्रमादित्य को जिंदा देखकर शंकर अपनी धुनी पर वापस चले जाते हैं। एक दिन धारा नगरी में चोरी हो जाती है, जिसमें डकैत गायों को चोरी करके ले जाते हैं। बस्ती गायों को छुड़ाने के लिए भर्तृहरि से निवेदन करती है। भर्तृहरि अपने घोड़े पर सवार हो डकैतों के पास जाता है और देखता है कि डकैत हरी पीली रंगीन जाजमों पर बैठे हुए हैं। उन 1000 डकैतों का सरदार गणपत सिंह भी वहीं बैठा था। भर्तृहरि गणपत सिंह को ललकारते हुए गायों को छोड़ने के लिए कहता है। गणपत सिंह जवाब देता है कि अगर भर्तृहरि को जान बचानी है तो वह वहां से लौट जाए। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ जाता है। गणपत सिंह डकैत को हराकर भर्तृहरि गायों को छुड़ाकर उसकी बेटी शामदे को ब्याह लाता है। भर्तृहरि शामदे को लेकर महल में आ जाता है। शामदे महल को देखकर पूछती है कि इतने बड़े महल में क्या वह अकेले ही रहते हैं? अगर उनकी छोटी बहन और भाई होते वह उनका लाड़ लड़ाती, और अगर उनकी सास होती तो वह उनके पांव दबाती। यह सब सुनकर भर्तृहरि को अपनी माँ और भाई बहन की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि वह सांप द्वारा ढसे अपने भाई को वन में मृत छोड़कर कफन लेने आया था। वह अपनी माता व छोटी बहन को जंगल में रोता छोड़कर आया था। भर्तृहरि को उनकी याद सताने लगती है और वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। वह तुरंत जंगल की ओर लौट जाता है, जहां उसने उन्हें आखिरी बार छोड़ा था। जंगल में पहुंचकर वह रोने लगता है। उसे रोता देख शंकर फिर से प्रकट होते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। भर्तृहरि का दुख सुनकर उसे आश्वस्त करते हैं कि उसे जल्दी उसकी बिछड़ी माँ व भाई बहन वापस मिल जाएंगे। शंकर के कहे अनुसार भर्तृहरि को अपनी माँ, भाई विक्रमादित्य व बहन मेणावती वापस एक ही जगह पर मिल जाते हैं। सब गले मिलते हैं। भर्तृहरि सभी को लेकर धारा नगरी के महल में लौट आता है और फिर से वह राज करने लगता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।